हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो AIV-19 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन चल रही है, जिसमें कि 22 पार्ट अपलोड हो चुके हैं और जो कि हिंदी एंड इंग्लिश में है। और जो हमारा जो AIV-15 का जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर था उसका सेट डी है, उससे हम आपको MCQ करा रहे हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो जितने भी हमारे जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर आप लोग बहुत ध्यान देना। उससे रिलेटेड आपको एक दो क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, तो आपको एक तरीके का एक आइडिया भी आपको हो जाएगी किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आता है। क्वेश्चन हमारा 65 है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया अधिवक्ताओं के लिए पेशेवर आचरण और शिष्टाचार के मानकों का निर्धारण किसके अंतर्गत करता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए है अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 3, बी ऑप्शन है अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 7(1)(b) और सी ऑप्शन है अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 17 और डी ऑप्शन है अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 18। तो आप लोग याद रखना, पेशेवर आचरण और शिष्टाचार के लिए कौन सी धारा लगती है? 7(1)(b) के अकॉर्डिंग ये आता है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 66 हमारा है, अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 49 के अकॉर्डिंग बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास ऐसे नियम बनाने का अधिकार है जो। तो इसमें ऑप्शन पहले देख लेते हैं। बार काउंसिल की सदस्यता के लिए योग्यता और ऐसी सदस्यता के लिए अयोग्यता। बी ऑप्शन है अधिवक्ता के रूप में नामांकित होने वाले व्यक्तियों का वर्ग या श्रेणी। सी ऑप्शन है भारत में विश्वविद्यालयों द्वारा कानूनी शिक्षा के मानकों और उस उद्देश्य के लिए विश्वविद्यालयों के निरीक्षण के लिए। और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका जो 49 के अकॉर्डिंग है, जो सेक्शन 49 के अकॉर्डिंग ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल राइट है, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडिया जो कि भारत है, तो ये किस में आता है? तो ऑप्शन हमारा ए है संघीय राष्ट्र है, बी हमारा क्वैसी संघीय राष्ट्र है, सी हमारा राज्यों का संघ है और डी ऑप्शन है एक विशेष प्रकार का एकात्मक राष्ट्र है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी नंबर का को राइट ऑप्शन है। इंडिया जो कि भारत है वो किस में आता है? राज्यों का संघ है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 68 में हमारा है, श्री MC मेहता बनाम भारत संघ AIR 1987 SC 1086 श्री राम फर्टिलाइजर्स मुकदमे में अदालत ने यह फैसला किया। इसके जो 4 ऑप्शन है ABCD करके बहुत लॉन्ग है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हम आपको बताते हैं। तो ए ऑप्शन हमारा है उद्योजक उन सभी को क्षतिपूर्ति करने के लिए सख्ती से और पूरी तरह से उत्तरदायी है जो जहरीली गैस के रिसाव की दुर्घटना से प्रभावित हुए हैं और इस तरह की देनदारी ऐसे किसी भी अपवाद के अधीन नहीं है जो प्रत्यक्ष रूप से कठोर दायित्व के अत्याचारी सिद्धांत का संचालन करती है। MC मेहता का जो केस है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जहरीली गैस रिसाव के दुर्घटना में जो मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन इसका हमने जैसे कि ए बताया है, 3 ऑप्शन नहीं होता है, जो राइट ऑप्शन है वो मैंने आपको बता दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 69। तो 69 क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण प्रदूषक का मतलब है। तो ए ऑप्शन है किसी भी ठोस तरल या गैसीय पदार्थ में मौजूद ऐसी मिलावट संकेंद्रण जो पर्यावरण के लिए सहायक हो या हो सकता हो। बी ऑप्शन है इस तरह के मिलावट संकेंद्रण में मौजूद मात्र गैसीय पदार्थ जो कि पर्यावरण के लिए हानिकारक हो या हो सकता है। सी ऑप्शन है किसी भी ठोस तरल या गैसीय पदार्थ में मौजूद ऐसी मिलावट संकेंद्रण जो पर्यावरण के लिए हानिकारक हो या हो सकता है। डी ऑप्शन हमारा किसी भी ठोस या तरल पदार्थ में मौजूद ऐसी मिलावट संकेंद्रण जो पर्यावरण के लिए हानिकारक हो या हो सकता हो। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी नंबर का राइट ऑप्शन है। पर्यावरण संरक्षक अधिनियम 1980 के जो पर्यावरण प्रदूषक का मतलब होता है किसी भी ठोस तरल या गैसीय पदार्थ में मौजूद ऐसी मिलावट संकेंद्रण जो पर्यावरण के लिए हानिकारक हो या हो सकता हो। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट है। तो क्वेश्चन नंबर 70 देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय हरित
करण अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किस संदर्भ में प्रयोग नहीं कर सकता है? तो ऑप्शन हमारा ए है वन्य जीवी संरक्षण अधिनियम 1972, बी ऑप्शन है शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर्स वन राइट्स की मान्यता अधिनियम 2006, सी नंबर का ऑप्शन हमारा है सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम 1991। ऑप्शन डी हमारा है ए बी दोनों। तो ठीक है, इसका जो राइट ऑप्शन है वो डी नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 71, तो इलेक्ट्रॉनिक संचार में एक भरोसेमंद इकाई के रूप में पहचान करके उपयोगकर्ता द्वारा नाम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण और कभी कभी अप्रत्यक्ष रूप से धन के रूप में संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने के प्रयास को के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन हमारा ए है इंटरनेट धोखाधड़ी, बी ऑप्शन है संदेश भेजकर धोखाधड़ी, सी ऑप्शन है धोखा या ठगना और डी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजकर धोखाधड़ी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी नंबर का को राइट ऑप्शन है धोखा या ठगना। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक संचार में ये आता है। तो क्वेश्चन नंबर 72 देख लेते हैं। इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 82 के हिसाब से किसी बच्चे द्वारा कितनी उम्र से नीचे किए गए जुर्म को जुर्म नहीं माना जाता है? तो ए ऑप्शन हमारा है 14 साल, बी ऑप्शन है 7 साल, सी ऑप्शन है 18 साल और डी ऑप्शन है 21 साल। तो जो हमारा 82 के हिसाब से जो है इंडियन पेनल कोड में आईपीसी के, तो वो 7 साल की उम्र में अगर कोई बच्चा जुर्म करता है तो उसको जुर्म नहीं माना जाता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट इसका है। तो क्वेश्चन नंबर 73 देख लेते हैं। आर.वी. डैडली और स्टीफन किस सिद्धांत के समर्थक हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर.वी. डैडली बहुत पूछे जाते हैं। ऑप्शन इसके देख लेते हैं। अपनी जान बचाने के लिए एक निर्दोष की जान लेना आत्मरक्षा नहीं और हत्या के खिलाफ आवश्यकता के रूप में बचाव की अपील नहीं की जानी चाहिए। ठीक है, तो ये सिद्धांत के बारे में पूछ रहे हैं। तो ऑप्शन बी इसका भी देख लेते हैं। जरूरत पड़ने पर हत्या के खिलाफ बचाव के रूप में निवेदन किया जा सकता है। अपने स्वयं को बचाने के लिए निर्दोष के जीवन को खत्म करना जरूरी हो सकता है। सी ऑप्शन है बिना दया के किसी हत्या करना बचाव नहीं और ना ही ज़रूरी है और अपने बचाव के लिए इसकी दलील नहीं दी जा सकती है। और डी ऑप्शन है उपयुक्त कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है। अपनी जान बचाने के लिए एक निर्दोष की जान लेना आत्मरक्षा नहीं है। ठीक है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट है। क्वेश्चन है 74। ठीक है, जनहित याचिका की उपयोगिता है। ए ऑप्शन है उदारीकृत लोकस स्टैंडी, बी ऑप्शन है गैर प्रतिकूल कार्यवाही, सी ऑप्शन है प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं का उदारीकृत किया जाना और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो जो जनहित याचिका की उपयोगिता है ये तीनों ऑप्शन ए बी सी ये तीनों ऑप्शन राइट है। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 75 देख लेते हैं। याचिकाकर्ता राजनीति विज्ञान के एक प्रोफेसर जिन्होंने संवैधानिक प्रावधानों के उचित कार्यान्वित को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त शोध किया था और गहरी रुचि रखते थे, ने बिहार राज्य द्वारा विधायिका की स्वीकृति प्राप्त किए बिना कई अध्यादेशों को निरस्त करने की प्रथा को चुनौती दी थी। अदालत ने माना कि याचिकाकर्ता को जनता के सदस्य के रूप में आर्टिकल 32 के तहत याचिका को बनाए रखने के लिए पर्याप्त सरोकार है। यह मामला संबंधित है, ये केस पूछ रहा है। ठीक है, तो हमारा ए ऑप्शन है परमानंद कटारा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1989 में SC 2039। ठीक है, और बी ऑप्शन इसका है DC वाधवा बनाम बिहार राज्य AIR 1987 SC 579। ठीक है, सी ऑप्शन है नीरजा चौधरी बनाम राज्य मध्य प्रदेश AIR 1984 SC 1099। ठीक है, डी ऑप्शन है इसका चमेली सिंह बनाम UP AIR 1996। ठीक है, SC 1051। ठीक है, तो इसमें जो राइट ऑप्शन हमारा है इस केस का तो ये है
DC बाधवा बनाम बिहार राज्य। ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट है। तो क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं 76 क्वेश्चन। जहां किसी व्यक्ति या किसी संवैधानिक या कानूनी अधिकार के उल्लंघन के कारण किसी व्यक्ति को या कानूनी रूप से किसी व्यक्ति को कानूनी चोट या कानूनी चोट का कारण बनता है या किसी भी संवैधानिक या कानूनी प्रावधान का या कानून के अधिकार के बिना या किसी भी तरह के उल्लंघन में लगाया जाता है, इस तरह के कानून गलत या कानूनी चोट या अवैध बोझ को खतरा है और ऐसे व्यक्ति या गरीब, असहायता या विकलांगता या सामाजिक या आर्थिक रूप से वंचित लोगों के वर्ग को निर्धारित करते हैं, जो राहत के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, जनता के किसी भी सदस्य के लिए आवेदन रख सकते हैं। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में एक उचित दिशा आदेश या रिट और ऐसे व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन या व्यक्तियों के वर्ग का निर्धारण करने के मामले में अनुच्छेद 32 के तहत इस मामले में कानूनी गलत या कानूनी चोट के लिए न्यायिक निवारण की मांग व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग निर्धारित करता है। जस्टिस PN भगवती ऐसे होना चाहिए। भगवती ने ऐसा किस मामले में कहा है? देखो ये 32 ये रिट की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो PIL की। तो इसमें देख लेते ऑप्शन, हम देख लेते हैं पीपल यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ, और बी ऑप्शन है अशोक कुमार पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। ठीक है, और सी ऑप्शन इसका है SP गुप्ता बनाम भारत संघ, और डी ऑप्शन है जनता दल बनाम HS चौधरी। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा सी नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है, SP गुप्ता बनाम भारत संघ। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल हमारा राइट है जनहित याचिका के लिए। क्वेश्चन हमारा 77 हमारा है झूठे या घिनौने दावों या बचाव के संबंध में प्रतिपूरक लागत का आरोपण निपटाया जाता है, तो ये CPC के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा है CPC की धारा 33 में, और बी ऑप्शन है CPC की धारा 35A में, सी ऑप्शन है CPC की धारा 30 में, डी ऑप्शन है 35 में। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है 35A में आता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 78 नागरिक प्रक्रिया संहिता के तहत कौन सा प्रावधान प्रतिवादी पर समन की प्रतिस्थापित सेवा से संबंधित है? तो ए ऑप्शन देख लेते हैं OSR 19A, बी ऑप्शन है OSR 19, बी ऑप्शन है OSR 20, डी ऑप्शन है OSR 21। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो OSR 20 में दिया हुआ है, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट इसका है। क्वेश्चन नंबर 79 अन्य बातों के अलावा बार काउंसिल ऑफ इंडिया की कार्य प्रणाली में अधिवक्ताओं के लिए पेशेवर आचरण और शिष्टाचार के मानक शामिल हैं। ठीक है, ऐसा अधिवक्ता अधिनियम की किस धारा के तहत है? ये देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, वहाँ पे आपने पढ़ा हुआ था, ये क्वेश्चन नंबर क्या था, ये शायद 65 था। 65 में आपने देखा था, यहाँ देखो 79 में दे दिया, ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया इसमें। तो आपको पता है सेक्शन 7 में वहाँ भी था, वहाँ पे था सेक्शन 7B1 में था, और यहाँ सेक्शन 7 लिखा हुआ है, तो क्योंकि आगे कुछ दिया नहीं है तो 7 ही इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिपीट क्वेश्चन नंबर 80 हमारा न्यायमूर्ति एबॉट पेरी के अनुसार वकालत के 7 दीपक क्या हैं? तो ए ऑप्शन है ईमानदारी, साहस, व्यावसायिकता, बुद्धि, वाग्मिता, निर्णय और अध्यात्म वृत्ति। ठीक है, बी ऑप्शन इसका है ईमानदारी, साहस, उद्योग, बुद्धि, वाग्मिता, निर्णय और अध्येता वृत्ति। सी ऑप्शन इसका है प्रवाह, साहस, उद्योग, बुद्धि, वाग्मिता और निर्णय और अध्येता वृत्ति। डी ऑप्शन है ईमानदारी, साहस, उद्योग, गंभीरता, वाग्मिता, निर्णय और अध्येता वृत्ति। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी नंबर पर राइट ऑप्शन है ईमानदारी, साहस, उद्योग, बुद्धि, वाग्मिता, निर्णय और
अध्येता वृत्ति। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन हमारा, एक सार्वजनिक कंपनी में निर्देशकों की न्यूनतम संख्या होती है तो कितनी होती है? ऑप्शन ए हमारा है 3, 10, 12, 5। तो जो इसका राइट ऑप्शन है, कंपनियों में न्यूनतम संख्या कितनी होती है निर्देशकों की? 3 संख्या होती, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 82 हमारा है, एक सहयोगी कंपनी किसी अन्य कंपनी के संबंध में क्या मतलब रखती है? तो ऑप्शन ए हमारा है, एक ऐसी कंपनी जिसमें अन्य कंपनी का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है, लेकिन जो कंपनी एक सहायक कंपनी है जिसमें ऐसा प्रभाव होता है और इसमें एक संयुक्त कंपनी शामिल होती है। बी ऑप्शन देख लेते हैं, एक ऐसी कंपनी जिसमें अन्य कंपनी का एक महत्वपूर्ण प्रभाव होता है, लेकिन जो इस तरह के प्रभाव वाली कंपनी की सहायक कंपनी नहीं है और इसमें एक संयुक्त उद्यम कंपनी है। सी ऑप्शन देख लेते हैं, एक ऐसी कंपनी जिसमें अन्य कंपनी या एक महत्वपूर्ण प्रभाव होता है, लेकिन जो इस तरह के प्रभाव वाली कंपनी की सहायक कंपनी नहीं है और इसमें एक संयुक्त कंपनी शामिल नहीं है। डी ऑप्शन देख लेते हैं, एक ऐसी कंपनी जिसमें अन्य कंपनी के पूर्ण शेयर हैं और इस तरह के प्रभाव वाली कंपनी की एक सहायक कंपनी है और जिसमें एक संयुक्त उद्यम कंपनी शामिल है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ठीक है, एक सहयोगी कंपनी किसी अन्य कंपनी के संबंध में क्या मतलब रखती है, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। तो यहाँ पे आप वीडियो ख़त्म होती है और 82 क्वेश्चन हमने कवर किए हैं और 83 से क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए अपलोड करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।